और इस वक्त अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत यहाँ पर करना चाहते हैं और यहाँ जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनकी बहन और तेज प्रताप को लेकर क्या ये पूरा मामला है, समझना चाहेंगे। आकाश इस समय हमारे साथ में मौजूद है। आकाश, सबसे पहले आपकी बहन का जाहिर बहुत संवेदनशील ये मामला है। मैं इधर आ जाती हूँ, जरा आप हमें बताइएगा कि जो पोस्ट किया गया एक तेज प्रताप यादव की तरफ से, वो तस्वीरें साझा की गई, बाद में पोस्ट डिलीट करके कहा गया अकाउंट तो हैक हो गया था, क्या सच्चाई है उन तस्वीरों में? देखिए, दूसरे के हरकत का अगर आप सफाई देंगे तो फिर उस बात का कोई वजन नहीं है। जिन्होंने पोस्ट किया है जब वो बोलेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट बातें सामने में आएंगी, क्योंकि उस प्रकरण के बाद जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो सब सोशल मीडिया पे है। वो कोई मतलब इंटरेक्शन नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण को हम यही देखते हैं कि हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से और श्रीमती राबड़ी देवी जी से कि दो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें और सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार का जो ट्वीट और ये सब का जो दौर चल रहा है इस पे अविलंब अंकुश लगाया जाए। आकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जाहिर दो परिवारों की इज्जत की बात है। आपकी बहन जो है अनुष्का, उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, शादी के भी कुछ वीडियोस सामने आए हैं, इस पर हम जानना चाहेंगे, आप उनके बड़े भाई हैं, क्या अनुष्का और तेज प्रताप की शादी हुई है? देखिए, कानून भी ये कहता है और संविधान भी ये कहता है कि किसी भी एडल्ट जो कपल हैं आप उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके मान सम्मान की रक्षा करूँ। मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं उसके निजी जीवन में घुसूँ और पूछूं कि तुम्हारा किसके साथ क्या चल रहा है। ये एक बड़े भाई का शायद दायरा नहीं होना चाहिए। मैं उसके जब मेरे संज्ञान में ये सारा मामला जब आया तो मैंने सारे चीज़ों को मैंने वेट एंड वॉच किया, सभी घटनाक्रम को मैंने देखा। मुझे बस बुरा इस बात का लगा कि बिना संवाद का, बिना कोई बात का तेज प्रताप यादव जी पे इतना बड़ा कठोर एक्शन, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अकाउंट हमारा हैक कर लिया गया था, आपके ऊपर ये भी उनके परिवार के ही, उनके रिश्तेदारों की तरफ से तेज प्रताप के ये आरोप लगे कि आपने आपकी बहन के ऊपर भी, आपके परिवार के ऊपर भी कि काला जादू कराया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है और आप लोग लंबे समय से तेज प्रताप के परिवार से जुड़े थे, तो एक फ़ायदा उठाने के लिए सब कुछ किया गया। ये आरोप तेज प्रताप के परिवार के कुछ लोगों ने लगाए हैं। देखिए, ऐसा है कि इस पूरे प्रकरण में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लालू परिवार के नाम पे और आकाश यादव के परिवार के नाम पे 1-8 लाख रुपए का कहीं से कुछ उगाही हो जाए उसके फेर में लगे हुए हैं। मैं यही चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से बात कर रहा हूँ। चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हो, चाहे वो अनुष्का यादव हो, लवारिस कोई नहीं है, सबके माता पिता और परिवार हैं। तो ये तय करना होगा कि क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किसी को डिप्यूट किया है कि अब मेरा घर का मुखिया यही है, और अगर वो डिप्यूटेड नहीं है तो फिर 50,000 लाख रुपए को जाके दे दिया जाए तो फिर आगे कैसे चलेंगे आप इस मामले को लेकर? क्योंकि आपकी बहन का भी सवाल है जाहिर तौर पर। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, शादी के बाद 12 साल का रिश्ता सामने आया, ऐश्वर्या उनकी जो पत्नी थी वो सामने आती हैं और कहती हैं कि अगर ये रिश्ता पहले से था तो हमारे साथ ये रिश्ता क्यों जोड़ा गया, हमारे साथ धोखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ऐश्वर्या जी ने जो भी बयान दिया है इस विषय पर, उस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिन लोगों ने ये शादी करवाई है उनका नाम आना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये डाइवोर्स जब आया था पब्लिक डोमेन में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं और शायद वहाँ तक आवाज़ जाए, जिस दिन ये डाइवोर्स हुआ था उस दिन आकाश यादव पूरे टीम के साथ 10 सर्कुलर रोड में मौजूद था या नहीं? आकाश यादव ने अपने आप को साबित किया था या नहीं कि डाइवोर्स प्रकरण में आकाश यादव कहीं नहीं है? जो लोग डाइवोर्स प्रकरण में थे वो लालू जी के पीए कैसे हो गए? जो लोग डाइवोर्स प्रकरण में थे वो फिर अचानक से लालू परिवार के प्रिय कैसे हो गए? और जिसने लालू परिवार के लिए खून पसीना एक कर संगठन से लेकर 2020 का चुनाव तक का कार्यक्रम देखा, आदरणीय लालू यादव जी के टेलीफोन के बाद
तेजस्वी यादव जी के टेलीफोन के बाद महुआ से हसनपुर लेकर गया और हसनपुर से चुनाव जिताकर लेकर आया, खून पसीना बहाकर, और उसके बाद गर्दन काट दिया गया। तो ये पूरा का पूरा। आकाश, मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप आपका पारिवारिक मामला है, आप जाहिर तौर पर बहुत संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे, कैसे कदम अब आगे उठाएंगे इस मामले को? मेरा पहला जो कदम होगा, देखिए इस पूरे मामले में सबसे अनुभवी और सबसे बुजुर्ग आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। हमने स्पष्ट आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि आदरणीय लालू यादव जी, दो परिवार, और ये अनुष्का यादव कोई मतलब ऐरा गैरा आप मत समझिएगा, स्वर्गीय अमीर गुरु जी की नतनी हैं। बिद्दूपुर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आपका है, वहाँ जाकर पता लगाइए, तब मालूम चलेगा। और इस परिवार के मान सम्मान को बचाने का पहल लालू परिवार करे, ये हमारा। वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल वेट एंड वॉच। मैं बस वॉच कर रहा हूं कि उधर से क्या जवाब आएगा, जैसा जवाब आएगा वैसा भी यहां से भी जवाब दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आकाश हमसे बात करने के लिए। तो आकाश यादव को आप यहां पर सुन रहे थे, जो वेट एंड वॉच की स्थिति इस समय बता रहे हैं कि अभी वो देखेंगे, लालू परिवार से वो आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर से जो जवाब आता है उसके बाद वो आगे चाहे एक्शन की बात हो या फिर कदम बढ़ाने की बात हो, आकाश वैसे कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। विजय अनुपम के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, पटना।